2016 में हिंदुस्तान के साथ एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन की थी मुजरमों के तबादले की हिंदुस्तान और बरतानिया में। एक आदमी नहीं आया। आमिर साहब, इस वक्त एज वी स्पीक 60% से ज़्यादा बरतानिया की इकॉनमी ब्लैक इकॉनमी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम जो है पाकिस्तानी मीडिया का एकदम लेटेस्ट वीडियो देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के बारे में क्या डिस्कस कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कभी भी इंडिया के बारे में पॉजिटिविटी की बातें जो है डिस्कस नहीं करता है, बल्कि ये कहता है कि इंडिया की इकोनॉमी डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा जो है अच्छी है, जिसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इंडिया इतना आगे जा चुका है कि पाकिस्तान अब उसका मुकाबला किसी भी फील्ड में नहीं कर सकता। तो दोस्तों चलिए वीडियो देख लेते हैं। वीडियो देखने के बाद बाकी सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का मसला ये है कि वो इक़्तिदार में हों या इक़्तिदार से बाहर, वो अवाम में पाकिस्तान के सबसे मकबूल, सबसे ज़्यादा बाएतमाद और मुनज़्ज़म तरीन इदारे से टकराए बगैर नहीं रह सकते। क्योंकि इसकी वजह ये कि जी पाकिस्तान का ये वाहिद इदारा है कि जो किसी भी शख्स को जमहूरियत के नाम पर जो है शख्सी आमरीत कायम करने की और कौमी मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं देता। ये मैसेज कन्वे नहीं हुआ, समझ में नहीं आया। अब समझ में ना आने का जो मसला है, वो तो जब वज़ीर आज़म होते थे तब भी ब्रीफिंग में कहा कुछ जाता था, नतीजा कुछ और निकलता था, समझते कुछ थे, होता कुछ था। तो ये तो पुरानी तारीख है। तो अब तो खैर फासले भी बहुत ज़्यादा आ गए। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जी, बात यह है कि मियां साहब ने कहा हम वो नहीं जो डर के भाग गए, और मियां साहब ने ये बात तकरीबन 6000 किलोमीटर दूर लंदन में खड़े होकर पर्ची पढ़ते हुए सुना। इंफॉर्मेशन है और मेरी इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सही है, मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूँ कि मियां साहब ने अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट वालों को यह भी यकीन दहानी कराई है कि अगर हमें ले आते हो तो हम सीपैक को रोल बैक कर देते हैं, हम गवादर को खड़ा कर देते हैं। और यार आप ये बयानिया तो देखें, ये तो मोदी का बयानिया है जो मियां साहब ने पढ़ के सुनाया पूरे का पूरा। ये सारे का सारा रॉ का बयानिया है। जो शाहीन से भाई ने पहले ही जुमले में एक बात कह दी थी कि अल्ताफ हुसैन बन रहे हैं या बन चुके हैं, मैं आपको दोबारा वहां लेके जाता हूं। ये बन चुके हैं और अल्ताफ हुसैन के पीछे कौन है वो भी आपको पता है और मुझे भी पता है। यार 10 साल और हमने नुकसान उठा के ये साबित करना, वो छोटे से नन्हे से हुसैन हक्कानी भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब है हुसैन हक्कानी भी बहुत सारे लोग हैं वहां पर। इसमें एक और मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताऊं। जी जी श्याम साहब जी फरमाइए। देखें आमिर, इसमें अभी आप जो सवाल पूछे हैं ना कि क्या वजह हुई कि जी वहाँ पे गुडी गुडी बातें हुई आर्मी चीफ और उन लोगों के साथ, और उधर नवाज शरीफ साहब ने इतनी हार्ड हिटिंग तकरीर की। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखें कुछ अर्सा पहले तक एक साहब हैं जिनका नाम है सेनेटर परवेज रशीद साहब। वो आजकल मरियम साहबा के साथ बहुत ज़्यादा उनका मिलना जुलना और वो बहुत ज़्यादा उनसे मशवरे करती हैं। ये वही परवेज रशीद साहब हैं। आपको याद है कि आर्मी एक्ट के वक्त इन्होंने वोट नहीं डाला था और शायद हकान अब्बासी ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा था कि इन्होंने पार्टी लाइन की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, इनको शो काज नोटिस होना चाहिए और अगर इन्होंने ऐसी बात करनी थी तो इनको रिज़ाइन करना चाहिए था पार्टी से। अब देखें बात यह है कि इत्तलात ये आनी है कि अपना जो हैं परवेज रशीद साहब, उनका रब्ता थ्रू मरियम साहबा के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत ज़्यादा है। उनका रवैया यही है कि जी हमें जब तक एक शदीद तरीन अपोजिशन हम नहीं करेंगे, ये इमरान खान को हटाना बड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि दबाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदारों पे भी आना चाहिए। लिहाजा वो मैसेज कन्वे कर रहे थे अपनी तरफ वो से। तो हुकूमत में भी उन्होंने किया था ना ये बात, उन्होंने नोटिफिकेशन भी निकाला, डॉन लीक्स भी तो हुई थी, वो भी तो इसी का वो था, वो भी निकाला। और आपको याद है एक ज़माने में तो इंटरव्यू में बड़ा भरपूर तरीके से कह दिया था कि मैंने अगर हुकूमती लोगों पर एक्शन लिया तो हुकूमत गिर जाएगी। और परवेज़ खटक के बारे में उन्होंने कहा था इतने मुननी है कि मैंने एक दिन थाने में रखा तो अगले दिन शायद अल्लाह को प्यारे हो जाए तो मेरे लिए मसला बन जाएगा। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। उस तरफ तो वो नहीं जा रहे। अब कहा जा रहा है फजल रहमान साहब का, आप देख लें केस निकल आया। अब देखिए सवाल इस वक्त यह है कि इस बड़ा भरपूर किस्म का वार करने की कोशिश किया पीएमएलएन ने। पीपल्स पार्टी उससे आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस कर रही है। आज जो मुलाकात हुई है उनकी कराची में फजल रहमान साहब की इनके साथ, अपना बिलावल भुट्टो के साथ, वहाँ पे सुना है जिस तरह की बातें सामने आई हैं, उनका यह कि जी हाथ थोला रखो। ये जिस तरह की नवाज शरीफ साहब ने बातें की हैं ये हमें सबको मुनासिब नहीं है। अच्छा मुझे वो मुल्क जो समझते हैं ना, आप समझें कि तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे वो एशिया में हो, चाहे लातीनी अमरीका में हो, वहाँ पे जो बदउनवान सियासतदान हैं, वहाँ पे वो लोग, वो कारोबारी अफराद जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जुर्म में मुलव्वस हैं, उनकी दुनिया में एक बड़ी कहते हैं ना पसंदीदा जाए पनाह है, वो है बरतानिया।
और हर साल जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इधर से उधर हो जाते हैं। बरतानिया में जो कवानीन है उसमें उन लोगों का जो वहाँ पर सियासी पनाह लेते हैं उनका काफ़ी जो है कहते हैं उनको सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया जाता है। जो वहाँ के माहिर कानून हैं उन्हें पता होता है कि किस तरह से उन लोगों को जो बैरून मुल्क से दौलत लेकर आ रहे हैं उनको किस तरह से बचाया जाए, और जो उनका सिस्टम है उस बात की इजाज़त नहीं देता कि ना ही उस दौलत को मुंतकिल होने दिया जाए उन ममालिक तक कि जहाँ से वो आई है, और ना ही उन मुजरिमों को या मुलजिमों को। तो यहाँ पर शाहीन साहब सवाल ये है कि हुकूमत जो है नवाज शरीफ साहब को कैसे वापस लाएगी। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि 5,500-6 हज़ार तो सिर्फ भारत के जो लोग हैं उन्होंने सियासी पनाह ली हुई है वहाँ पे बरतानिया में। उसमें बहुत सारे नामी गिरामी किस्म के जो हैं मनी लॉन्ड्रर्स हैं और करप्ट सियासतदान हैं, इसी तरह एशिया के बहुत सारे दीगर ममालिक के लोग हैं। तो कैसे लाएंगे वापस ये जो हुकूमत ने ख्वाहिश का इजहार किया है? जी देखिए, ये एक पॉलिटिकल पोजीशन तो है कि उनको वापस लाया जाए। अदालतें भी कह रही हैं कि जी आप गवर्नमेंट बताएगी कैसे वापस लाएगी, गवर्नमेंट भी कह रही है कि जी हम वापस लाना चाहते हैं, रेड वारंट इशू करेंगे, इंटरपोल को इन्वॉल्व करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली बॉटम लाइन ये है कि वो वापस नहीं ला सकते। आज तक किसी इतने हाई प्रोफाइल बंदे को बड़ी मुश्किल से, आपको एक एग्जांपल मिलेगा शायद चिली के वो जो अयांडे थे उनको शायद भेजा गया था वापस, वो भी शायद अमेरिका से भेजा गया था शायद जी या ब्रिटेन से। तो ये बहुत मुश्किल काम है और ये इनके लिए पॉलिटिकल पोजीशन ठीक है कि जी हम लाएंगे, कोशिश कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन लाना बहुत मुश्किल है। इत्तेशाम साहब अब आपसे है कि जी इसाक डार भी वहां पर है माशाल्लाह, ये भी है जी, क्या होगा जी इत्तेशाम साहब? देखें अभी जो बात हो रही थी कि वो 500,000 पाउंड जो है ना उनके घर के और उनके ऑफिस से अल्ताफ हुसैन के मिले थे और वो साबित हो गया था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और इधर से पैसा आया हुआ है। आप देख लें MI6 ने क्या किया था कि मैंने जो डोनेशन सफ़ेद कागज़ पे दी थी लिख के, उन्होंने उसका एक्सेप्ट कर लिया था, उन्होंने उस केस ही ख़त्म कर दिया। देखें इसाक डार साहब आ सके हैं, अली डार जो हैं वो आ सके हैं, सलमान शहबाज जो हैं वो आ चुके हैं, नवाज शरीफ साहब के दोनों साहबजादे जो है ना वो मखलूक करार दिए गए, उनको लाया गया है। अभी आप बात कर रहे थे एग्जैक्टली 5,000 फ्यूजिटिव हैं हिंदुस्तान के, एक आदमी सिर्फ आया है 2016 में हिंदुस्तान के साथ एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन की थी मुजरमों के तबादले की हिंदुस्तान और बरतानिया में, एक आदमी नहीं आया। आमिर साहब इस वक्त एज वी स्पीक 60% से ज़्यादा बरतानिया की इकॉनमी ब्लैक इकॉनमी है। ट्रिलियन ऑफ डॉलर केमन आइलैंड में और वर्जिन आइलैंड में पड़े हुए हैं। वो किसी सूरत में भी इस तरह का पैसा, और माजरत के साथ दूसरा रेप्लिका बन रहा है, वो UAE बन रहा है। अब वहाँ से इशारे सब लोगों को मिल रहे हैं हमारे रीजन के, कभी जितना पैसा ले आओ कोई नहीं पूछेगा क्योंकि वहाँ तेल खत्म हो रहा है। UAE में तो, दुबई में तो है ही नहीं है, वहाँ तो सर्विस इंडस्ट्री खत्म हो रही है। अब अबू धाबी के पास तेल है, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। एक ही मुल्क रह गया तगड़ा जिसके पास माल है, वो कतर है। तो अब वो तो कह रहे हैं कि जी जो पैसा लेके आया हमें कबूल है। तो आने जाने की बात तो दूर दूर तक नहीं है। जब कभी उनको समा नज़र आया, जिस तरह भी जिक्र हो रहा है कि जब बताया गया कि जी ठीक है आप आ जाएं तो फिर शायद आएंगे, अदरवाइज वो वहाँ से आके जेल में जाने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं। इंडियन मीडिया क्या कह रहा है? इंडियन मीडिया कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने सियासत में धमाका कर दिया है और उन्होंने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ अलम बुलंद कर दिया, लाने जंग कर दिया है। ये इंडियन मीडिया कल से कह रहा है। वो तो कहेंगे, उनको तो मौका मिल गया, वो कहेंगे और इसी को वो चलाएंगे। लेकिन इंडियन मीडिया के कहने से क्या पंजाब की पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी सर? हाँ बिल्कुल। क्या पंजाब के लोग, जिसे आप कह रहे हैं मसलिहत पसंद ग्रुप अब तीसरा बन गया है, तो क्या ये मसलिहत पसंद ग्रुप इंडिया चला जाएगा या क्या करेगा? मतलब है कि उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ रहना है उनको और यहाँ फेस करनी है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो आपने देख ही लिया है। दोस्तों सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो ये वीडियोस देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के, इनको बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स ही बनाते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उन लोगों का हौसला बढ़ाएं, कमेंट करें, उनके वीडियोस को लाइक करें, ताकि वो लोग आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस और दिखा सकें और ला सकें। दूसरा दोस्तों, इंडिया में बैठ के इंडिया के लिए काम कर रहे होते हैं, इंडिया के लिए डिप्लोमेसी का एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिससे इंडिया आगे बढ़ सके। पाकिस्तान की कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स को पिक किया जाता है जिससे कि इंडिया अपना नैरेटिव जो है बना सके, और इस काम को बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं ताकि दोस्तों कोई भी हमारे देश के खिलाफ कोई भ्रम या ऐसी चीज़ें ना फैला सके जिससे हमें या हमारी कंट्री को प्रॉब्लम हो। तो इन लोगों के वीडियोज जो हैं उनमें जो सच्चाई होती है वो दिखाई जाती है, और उसके बाद बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर इस काम को कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उन वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को उनके को जरूर सब्सक्राइब करें,
ताकि वो लोग और आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अभी आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मैं ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।